ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का ऑपरेशन सीसीटीवी। जी हां, भारत इस वक्त अपने आसपास के हालात देखते हुए सामरिक मोर्चे पर पूरी तरह से सतर्क है। एक तरफ पाकिस्तान को वह सैन्य मोर्चे पर तेवर दिखा चुका है, तो वहीं अब उसकी निगाह शातिर दुश्मन चीन पर है। चीन से निपटने के लिए वो एयर स्ट्राइक नहीं बल्कि डिजिटल स्ट्राइक का सहारा ले रहा है। सरकार ने सर्विलांस इंडस्ट्री यानी कि सीसीटीवी कैमरों को लेकर सुरक्षा नीति में बहुत बड़ा बदलाव किया है। सरकार की ओर से अप्रैल 2025 तक एक नई सुरक्षा नीति लागू की जाएगी। इस तरीके की दिशा में काम किया जा रहा है। इसके तहत सभी इंटरनेट से जुड़े सीसीटीवी कैमरों को भारतीय सरकारी प्रयोगशालाओं में सुरक्षा परीक्षण से गुजरना होगा। यह अनिवार्य कर दिया गया है। इस नीति का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना है, विशेष तौर पर चीन से आने वाले संभावित खतरों के मद्देनजर। भारत के इस कदम ने भारतीय और विदेशी कंपनियों के बीच सप्लाई चेन में थोड़ी दिक्कतें पैदा कर दी हैं। चीन से जुड़े उपकरणों पर निगरानी और ज्यादा बढ़ चुकी है। भारत सरकार की ये नीति विशेष रूप से चीन की कंपनियां जैसे कि हाईके विजन, दाहुआ और शाओमी पर केंद्रित होगा, उन पर सेंट्रलाइज्ड होगा। इन कंपनियों के उपकरणों में सुरक्षा खामियों की आशंका जताई जा रही है, जिससे संवेदनशील डेटा की चोरी या विदेशी नियंत्रण की संभावना बढ़ जाती है। इससे पहले CERT ने भी इन कंपनियों के उपकरणों में सुरक्षा के लिहाज से कमियों को उजागर भी किया था। भारत के साइबर सिक्योरिटी चीफ रह चुके गुलशन राय ने रॉयटर्स से बातचीत में कहा है कि खतरा हमेशा ही रहता है। इंटरनेट से जुड़े सीसीटीवी को कोई कहीं से भी ऑपरेट कर सकता है। इन्हें सुरक्षित करना बेहद जरूरी है। हालांकि भारत ने चीन के लिए बगैर ही कह दिया है, यानी कि चेतावनी भारत की तरफ से चीन को दे दी गई है कि देश में सर्विलांस और साइबर सिक्योरिटी की क्वालिटी बढ़ाए जाने की बेहद जरूरत है, और यही भारत कर भी रहा है। सरकार की नई नीति के तहत कंपनियों को अपने उत्पादों का हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और जो स्रोत है वो कोड सरकारी प्रयोगशालाओं में प्रस्तुत करना होगा। जो सिक्योरिटी कोड होता है वो बेहद जरूरी है। इसकी वजह से परीक्षण की कमी, फैक्ट्री निरीक्षणों में देरी और स्रोत कोड की जांच जैसी जो समस्याएं हैं वो पैदा हुई हैं। इस नीति का एक बड़ा पहलू ये भी है कि ये भारतीय निर्माताओं को बढ़ावा दे रही है। जो कंपनियां केंद्रीय मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से साइबर सुरक्षा सर्टिफिकेट लेती हैं, उन्हें सरकारी अनुबंधों में प्राथमिकता भी मिल सकती है। और इसके अलावा मेक इन इंडिया पहल के तहत सरकार घरेलू उत्पादों की खरीद को प्राथमिकता दे रही है। ऐसा नहीं है कि पहली बार भारत ही ऐसे नियम लगा रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने भी सुरक्षा कारणों से चीनी कंपनियों के उपकरणों पर सीधे प्रतिबंध लगा दिए हैं। अमेरिकी फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन यानी कि FCC ने 2022 में हाईके विजन और दाहुआ के उपकरणों की बिक्री ये कहते हुए उस पर बैन लगा दिया था कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है।